तो कटेंगे के नारे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया है। कंगना रनौत ने योगी के बयान को एकता का आह्वान बताया। बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है। अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो पीओके भी एक साथ में लेके चलेंगे, तो हमारी पार्टी तो सबको साथ में लेके चलने के लिए। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये बांटने की इनकी जो थी साजिश, वो नाकामयाब हो रही है। अभी कहते ना खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तो वैसा हाल। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि बीजेपी के सहयोगी अजीत पवार समेत कई और नेता सीएम योगी के बयान के खिलाफ बोल रहे हैं। ये जो पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो मैं समझती हूँ लोगों ने इस परसेप्शन को नकारने का काम किया है। जहाँ लीडर्स निकल के आ रहे हैं और इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वही हमने देखा है कि अजीत पवार जी ने भी इसके खिलाफ बोला है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये जो नारा दिया गया है ये लोकतांत्रिक नहीं है। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। और देखिए, इन सबके बीच में यूपी के डिप्टी सीएम और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम जिन्होंने मिर्जापुर में कहा कि अखिलेश यादव इतने हताश हो गए हैं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि भाई यूपी के डिप्टी सीएम कुर्सी तक पहुंचने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अंदर ही अंदर समाज में बारूद की सुरंग खोद रहे हैं। भाई डिप्टी सीएम भी अंदर ही अंदर कुर्सी तक के लिए सुरंग खोद रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लें, लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी है। सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया कल, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी रतंबरा, जगत गुरु शंकराचार्य समेत देश की नामी गिनामी साधु संत शामिल हुए, हस्तियां जुड़ी। अब देखिए, इस दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं जिनको सनातन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसके साथ ही तमाम साधु संतों ने भी सनातन बोर्ड की मांग को लेकर एक सुर में आवाज उठाई। आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया हो और हार्ट अटैक जिस व्यक्ति को आया हो, डॉक्टर वहां पर ना हो, और हम कह दें कि इन धर्माचार्यों में से एक को ले जाओ और इनसे कहो कि ये जाके उसका ऑपरेशन कर दें। इज इट पॉसिबल? संभव है? जवाब दीजिए, संभव है? तो जब एक धर्माचार्य किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, तो सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है जिसे का खा गा भी नहीं पता। वहीं द्वारकापीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर हम अपने सर्वधर्म को नहीं पहचानेंगे तो हमें कभी भी इसी तरह का अपमान झेलना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है। दूसरे लोग हम पर शासन करेंगे। हिंदुओं को एक होना चाहिए। धर्म त्याग यदि हम
करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे, तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे, दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। धूमायन्ते विभूतानि ज्वलंती सहतानि च, अलग अलग लकड़ी धुआं करती है, महाभारत का वाक्य है। जब लकड़ी इकट्ठी हो जाती है तो होलिका दहन हो जाता है। इसलिए हमें समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, सारे मतभेद भुला करके एक हो जाना चाहिए। रामविलास वेदांती ने मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेने की मांग की है और कहा है कि कैसे मुसलमान अल्पसंख्यक, यूपी में इनकी आबादी 19% हो गई। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए कानून बना है और मुसलमान अपने कानून का पालन स्वयं नहीं करता, केवल हिंदू कानून के पालन करने के लिए बना है। आज इस देश के अंदर मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है, फिर भी अल्पसंख्यक है। हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या 19% है, फिर भी अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। और अल्पसंख्यक का दर्जा हमारी कोर्ट देती है, कोर्ट निर्णय करती है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के कई जिले मुस्लिम बहुल हो गए, फिर भी मुसलमान अल्पसंख्यक है। आज मैं सनातन बोर्ड की ओर से मांग करता हूं, मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए। ये मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। धर्म संसद से बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं का नारा भी गूंजा है। वृंदावन से पहुंचे संत गोविंदानंद तीर्थ भी यहां इस धर्म संसद में पहुंचे और गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि हमारी अहिंसा में इतनी ताकत हो कि सामने वाला अपना हथियार नीचे रख दे। अभी नारा उठा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हम नारा लगाते हैं, अरे हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, और बल्कि आगे बढ़कर कहेंगे यदि सनातन वक्फ बोर्ड की स्थापना हो गई तो हम बटेंगे तो नहीं, कटेंगे भी नहीं, किंतु इतनी ताकत आ जाएगी हम काटेंगे। और जब हम काटेंगे तो याद रखिएगा, हमारी अहिंसा में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला आदमी हथियार नीचे रख दे। धर्म संसद में पहुंचे जैन मुनि श्री आचार्य लोकेश मुनि ने भारत सरकार से समान नागरिक संहिता देश में लागू करने की मांग की। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। मैं जैन संत आचार्य लोकेश मुनि भारत सरकार से मांग करता हूं, समान नागरिक संहिता इस देश में लागू की जाए। मैं देख रहा हूं अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, संविधान की बात को लेकर के हर दल बात कर रहा है। हमारा भारत देश एक संविधान और एक प्रधान की बात करता है, तो भला उस देश के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे हो सकता है? ये अन्याय है और आज उस अन्याय का खत्म करने के लिए ये धर्म संसद का आयोजन भारत की राजधानी में हुआ है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि धर्म संसद को संबोधित करते हुए दंडी स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सनातन सबसे पुराना धर्म है, सभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ही मिलेंगे। तो कहते हैं कि अपने आप में जितने भी मस्जिदें हैं ना धरती पर, अगर सारे मस्जिदों को अपने आप पे तोड़ा जाए ना, तो सारे मस्जिदों के नीचे से अपने आप पे भगवान की प्रतिमा ही प्रकट होगी, क्योंकि इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है जिसमें हमारा विराजमान है। जितनी भी मस्जिद अगर तोड़ी जाए तो सबके अंदर से भगवान की प्रतिमाएं प्रकट होंगी।
इसी सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए वोट बनाया जा रहा है। वहीं महंत राजूदास ने भी धर्म संसद को संबोधित किया और कहा कि बहुत जिहाद सुना था, अब वोट जिहाद भी शुरू हो गया है। चादर फादर वाले क्या है महाराज जी, वो सिर्फ एक का ही बात करते हैं। बताइए ना, वोट जिहाद चल गया, बताओ। अभी तक तो थूक जिहाद चल रहा था, मूत जिहाद चल रहा था, लब जिहाद चल रहा था, लैंड जिहाद चल रहा था, धर्मांतरण जिहाद चल रहा था, आर्थिक जिहाद चल रहा था। अब बताओ, ऐसे ऐसे जिहाद शुरू कर दिया उन्होंने, अब वोट जिहाद शुरू कर दिया। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी महाराज जी जब चुनाव चल रहा था तो एक आतंकवादी का बच्चा था, एक मोहम्मद का बच्चा था, उसने क्या कहा कि नहीं भाइयों जग जाओ, नहीं तो अगर भाजपा ही जीत जाएंगे तो हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। अरे पूज्य महाराज जी, सबसे ज्यादा सुरक्षित आज कोई है तो आतंकवादी का बच्चा सुरक्षित है। कोई दंगा नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंच से बिना नाम लिए तौकीर रजा को करारा जवाब दिया और कहा, शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखिए। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए और वक्त पड़ने पर राजस्थान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे हैं इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते, एक आवाज लगाने की जरूरत है, सब जयपुर और उज्जैन जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। उसको समझ में नहीं आता, कहने वाला मंच से कह देता है कि हमने रोक रखा है, वो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान को आगे लेकर चलते हैं, हम संविधान को मान देते हैं, इसलिए जरा विचार कर कर चलते हैं। मेरा सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन है और सारे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है कि हमारे देवता बिना शस्त्र के नहीं रहते, आप हमारे शस्त्र और शास्त्रों का साथ बनाकर चलें। वहीं आपको बताएंगे, दिनेशाचार्य जी महाराज ने बताया कि सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों है। सर्वाधिक हिंदू जिस हिंदुस्तान में है, भाईचारे की जिम्मेदारी इनकी, सांप्रदायिक सौहार्द की जिम्मेदारी इनकी, सेकुलर होने की जिम्मेदारी इनकी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के हिंदू को देखती है, पर यही हिंदुस्तान जब बांग्लादेश में काटा जाता है, पाकिस्तान में काटा जाता है, तब दुनिया की दृष्टि उसके तरफ नहीं जाती है। इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है।